और ये जो वक्फ बोर्ड इतना बड़ा आपने बना रखा है, इतनी सारे वायनाड में अभी इतना बड़ा सुनामी आया था, एक भी वक्फ बोर्ड का बैनर दिखा दो कि वहाँ पे ये लोग खड़े हो कि भैया हम आए हैं सहायता करने, या कहीं भी बॉर्डर पे आप दिखा लो इतनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती है वहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले पहुँच गए हो। इतना सारा नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ जाते हैं, वहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड वाला क्यों नहीं जाता कि भैया हम आए हैं आपकी सहायता करेंगे। तुम सिर्फ जमीन हड़पने के लिए हो, तुम सिर्फ हिंदुओं का लव जिहाद करवाने के लिए हो, तुम सिर्फ फंड देने के लिए हो कि भैया ब्राह्मण की बेटी को अगर तुमने उठाया तो 5 लाख, क्षत्रिय की बेटी को उठाया तो 4 लाख, दलित की बेटी को उठाया तो 2 लाख। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड मतलब है कि आतंकवादियों को फंडिंग देने वाला सबसे बड़ा बोर्ड। जब तक ये भारत में है तब तक भारत में कट्टरपंथी मानसिकता खत्म नहीं हो सकती, और उसके लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन होना, या मैं कहूँगा वक्फ बोर्ड का खत्म होना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो आज जब वक्फ बोर्ड का बिल सदन में रखा गया तो पूरे विपक्ष के जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। सबसे ज्यादा बुरा कांग्रेस को लगा। आपकी क्या राय है कि कांग्रेस क्यों समर्थन करती है वक्फ बोर्ड का? क्योंकि कांग्रेस को फंड देने में वक्फ बोर्ड सबसे आगे है। हाँ। वक्फ बोर्ड देश के विकास में तो पैसे देता नहीं है। हाँ। देश में कोई आपदा आती है उसमें तो पैसे देता नहीं है। पैसे किसको देता है? अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवाना हो वहाँ पैसे दे दिए, अगर कोई भी मुस्लिम प्रेमी पार्टी को लानी है तो उसके प्रमोशन में पैसे दे दिए, अगर किसी जिहादी को पनपाना हो तो उसमें पैसे दे दिए। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा फंड देने वाला वक्फ बोर्ड था, और अगर बीजेपी उस पर ताला लगा देगी तो भैया पूरे कांग्रेस पार्टी पे ताला लग जाएगा। इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। तो भैया आपके पार्टी पे ताला लगने वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। आपको 5 साल मिलेगी, आप छाती पीटते रहना, उसके बाद और 5 साल मिलेगी छाती पीटना, और 5 साल मिलेगी छाती पीटना, लेकिन अब आपकी सरकार और मुसलमान का राज पूरे जहन्नम तक नहीं आने वाला। अच्छा, आखिरी सवाल सर, इस देश के अंदर भारत में जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र कहा जाता है जिसे, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इतनी ताकत दे देना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे देना, सरिया कानून दे देना, वक्फ बोर्ड दे देना, एक पर्टिकुलर पार्टी द्वारा अपने राज्य में, क्या भारत को बांग्लादेश बनने पे मजबूर किया जा रहा था कुछ सालों पहले? भारत तो उस राह पे चल चुका था। फिर चाहे आप लैला मजनू देख लो, चाहे अकबर जोधा देख लो, चाहे औरंगजेब की प्रेम कहानी देख लो, इन्होंने तो पूरा का पूरा प्लान इस तरीके से रचा था कि बॉलीवुड से लेके एनसीईआरटी की किताबों तक हर जगह पे हमें मुगल को अच्छा ही दिखाना है, औरंगजेब को बड़ा सेक्युलरिज्म का मसीहा दिखाना है, और बीजेपी ने आके यही पर्दा हटाने का काम कर दिया। इनको समझ में आ गया कि भैया अगर वक्फ बोर्ड बंद हो गया तो हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे आता है आर्म फोर्सेस, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी रेलवे, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आ गया। अरे तुम साला आए हो 150-200 साल पहले भारत में वक्फ बोर्ड, और तुम 1300 साल पुरानी तमिलनाडु की मंदिर क्लेम कर रहे हो कि हमारे वक्फ एक्ट पे बनी है। तो भैया ये सारा जो प्लान चल रहा था ना, अब इसको कहीं ना कहीं ताला लगाने का काम बीजेपी ने कर दिया। और मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि अभी तो 2 टर्म में तुम्हें ट्रेलर दिखाया, अब 3rd टर्म में पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, बस वही पिक्चर आप देखिए।